नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 3 महीने का टॉप 300 करंट अफेयर को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो 3 महीना है, जनवरी, फरवरी और आपके मार्च है। इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा वेगाई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है वेगाई नदी। गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गान नगई उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्राबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति हैं। किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है निकोबार शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है। अंडमान निकोबार आप जानते हैं, तो ऊपर में अंडमान है और नीचे में आपके निकोबार है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि CRPF के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में फ्लामिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में जीता गया है विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा, जबकि महिला में यन से यंग के द्वारा जीता गया है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबाय तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है भारत और अमेरिका ने। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान NSO ने कितना लगाया है? तो 6.4% लगाया है। 6.4% लगाया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो गुजरात राज्य है। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा, ये बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये सवाल। अब्द अल कुरी द्वीप। नेक्स्ट है ट्रोजन 155 मिमी टाड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कोहर्ट 30 पहल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है सेब डार्लिंका को। बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट है विश्व बैंक का। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है?
तो लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ में डील किया है? तो ये डील किया गया है इंडोनेशिया के साथ में। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी महाराष्ट्र में बहती है। पवना नदी महाराष्ट्र में बहती है। भार्गव वास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो ये जड़ा गया है कुशल परेरा के द्वारा। कुशल परेरा कहाँ के हैं? श्रीलंका के। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में ट्रांस गिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा त्योहार है। बोदा त्योहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये बदला है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। किस संस्था के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रोनोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। IIT बॉम्बे के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो इसका नाम कर दिया प्रस्तावित है अमेरिका की खाड़ी। जो मैक्सिको की खाड़ी आज नाम है उसे प्रस्तावित किया गया है कि इसका नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाएगा। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को जो है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 2 वर्षों में $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो पटना में संपन्न हुआ है। पटना में संपन्न हुआ है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी सुनिया का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सरला एविएशन के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है लद्दाख में। कहां पर किया गया है? लद्दाख में किया गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पंकज मिश्रा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें कुल 9 देशों ने भाग लिया है। ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो ये मिला है रत्नागिरी महाराष्ट्र में मिला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो भुवनेश्वर कुमार उनका नाम है। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है? तो 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में यूपी के CM ने योगी आदित्यनाथ ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राप्ती नदी की सफाई पर। राप्ती नदी की सफाई पर। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें चौथा स्थान मिला है। पहला अमेरिका का स्थान है। JD बेंस के 50वें
अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय, अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उषा वेंस। क्या नाम है? उषा वेंस। इसे आप दोबारा देख सकते हैं कि जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय, अमेरिकी और हिंदू सेकेंड, हिंदू में दूसरा महिला कौन बन गई है, उनका नाम क्या है? तो उषा वेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। उषा वेंस उपराष्ट्रपति बन गई हैं। फेड FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। प्रति वर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है NDRF ने। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 53वां स्थापना दिवस मनाया है, 53वां। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो ये भारत बनी है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म में नामांकित किया गया है, लाइव एक्शन में। भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में होता है। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो विशाखापट्टनम में रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है, उड़ीसा की राजधानी है। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? VBI, इसका थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 22 जनवरी के। ये शुरू कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 2015 को। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 19 जनवरी 2025 से। VBI पॉइंट भाई 25 जनवरी 2025 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? तो आपके 20 से 24 जनवरी 2025। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछा, डेट पूछ सकता है, क्योंकि इस सबको पता होता है कि विश्व आर्थिक जो मंच की वार्षिक बैठक कहाँ होता है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो आपसे सवाल ये पूछने की पूरी संभावना है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा को। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो उस मिशन का नाम है स्पेसडेक्स। क्या नाम है? स्पेसडेक्स उसका नाम है। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग करने के लिए।
सेकंड पार्किंग, उसी को बोलते हैं डॉकिंग, पार्किंग को ही। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई शहर को घोषित किया गया है। हनोई किस देश की राजधानी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? तो उत्तराखंड राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 एथलीटों को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो किसके नेतृत्व में? रमेश चंद के नेतृत्व में। जनवरी 2025 में जारी कीवेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, कीवेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उसका नाम है बाघ सिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI 10 स्टार। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायणन को, वी नारायणन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है वडनगर। कहाँ किया गया है? वडनगर, गुजरात में किया गया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बना है। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो किस महिला क्रिकेटर ने जीता है? तो ये जीता गया है एनाबेल सदरलैंड के द्वारा। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां स्थान मिला है। 85वां स्थान मिला है। पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? जो आपके मार्टिन गुप्टिल हैं, इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है द ब्रूट लिस्ट को, द ब्रूट लिस्ट को। हाल ही में कुल कितने हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो ये घोषणा हुआ है आपके 27 हस्तियों को, 27 हस्तियों को। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 194वीं जयंती मनाया गया है। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो जीता गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल पश्चिम बंगाल ने जीता है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला है? तो खेल रत्न कुल 4 खिलाड़ियों को मिला है। अगर आप लोग जानते हैं तो चारों खिलाड़ी का नाम नोट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 17 बच्चों को। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो किया गया है ओम बिरला के द्वारा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है तेजस्विनी। क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, जो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की?
तो माउंट बिन्सन पर। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल की टीम के द्वारा जीता गया है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है कोनोरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो जीता गया है हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो चीन कर रहा है। ये कर रहा है किस नदी पे कर रहा है? तो यांगजी नदी पर, है ना, यांगजी नदी पर। और उस जो डैम है, जो बांध है, उसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, उसका नाम है। नेक्स्ट है कि स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और श्रीलंका के बीच। इस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट के द्वारा जीता गया है। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए यन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो ये सूचीबद्ध किया गया है हार्ट लैम्प को सूचीबद्ध किया गया है, जो कन्नड़ पुस्तक है, कन्नड़ भाषा का पुस्तक है। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के किंग कोहली, विराट कोहली बन गए हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट के द्वारा जीता गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मोपा एयरपोर्ट किस राज्य में है। आपको ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं वन लाइनर वाले क्वेश्चन में। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है विश्वा राजकुमार के द्वारा जीता गया है। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये पुणे में होता है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है गवाह संरक्षण योजना। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो भारत बना है। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो अपना देश भारत बना है। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व
मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो राजेश निर्वाण उनका नाम है, राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड राज्य के वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो 20 फरवरी को मनाया है। मिजोरम नया राज्य कब बना है? तो 1987 को बना है मिजोरम। और अरुणाचल प्रदेश भी आपको पहले बता चुके हैं कि नया राज्य कब बना है, तो 1987 को ही बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को। 5वें बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोमोडो का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जबकि बेथ मुनी है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो अली ए लिगांग। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अली ए लिगांग। मिसिंग जनजाति का ये प्रमुख त्यौहार है जो चर्चा में था। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है जोमेल बारिकन को। इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है, याद रखिएगा। महिला में किसे मिला था? तो महिला में मिला था आपके, उनका नाम है बेथ मुनी को। वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो LIC के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ओलंपिक ए स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। पहला ओलंपिक ए स्पोर्ट्स खेल 2027। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? तो मित्रा उसका नाम है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, जो भारत की राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपया मासिक सहायता देगी? तो ये मासिक सहायता आपकी पंजाब राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध यूएसए से है, इनका संबंध अमेरिका से है। किनका? तो मेडिसन कीज का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है जानिक सिनर के द्वारा। जानिक सिनर, इनका संबंध इटली से है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके एग्जाम में
पूछा जाएगा, दोनों में से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, जो अभी हाल ही में एग्जाम होगा उसमें। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 6ठे स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पुडुचेरी में। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी है ये किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। किस देश में है? इंडोनेशिया में। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो इसका विषय था ग्रीन गेम्स। क्या था? ग्रीन गेम्स आपके विषय था। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण इंपॉर्टेंट है, जो सिख धर्म तीर्थ स्थल है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित वायु मेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सिरजनम किसने लॉन्च किया है? तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान में प्रस्तुत किया गया है पहला ग्रीन बजट। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दुबई किस देश में स्थित है। दुबई किस देश में स्थित है? हम आपको बार बार बताए हैं, आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इनका संबंध बीजेपी पार्टी से है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो ज्ञानेश कुमार है। बीबीआई है ज्ञानेश कुमार। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में आयोजित किया गया है, गुजरात में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बिम्स्टेक का? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो किसकी जयंती मनाई गई है? गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है 12 फरवरी 2025 को। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो भारत टॉप पर रहा है। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मस्कट ओमान में किया गया है। मस्कट ओमान में वीवीआई कर लीजिएगा, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और आप लोग 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि देश में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल देश में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ये दोनों अनुच्छेद का जिक्र आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जेकॉब किलिपलिमो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है इंडोनेशिया के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 96वां है, 96वां स्थान भारत को दिया गया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो ये घोषणा आपके महाराष्ट्र में बनाए जाने की गई है। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो जो आपके सागर कवच है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? तो साइक्लोन 2025 का आयोजन भारत और मिस्र के बीच में, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान में शुरू हुआ है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ है। फिल्म कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये असम के द्वारा किया गया है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो 24 से 28 फरवरी को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी को। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो उस जहाज का नाम क्या है? INS गुलदार उसका नाम है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम है तेज। क्या नाम है? तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात राज्य का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स
2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो ये चुना गया है कॉन्क्लेव को। कॉन्क्लेव को चुना गया है। GROK3 गॉर्क 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो ये लॉन्च किया गया है xAI के द्वारा। xAI किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। पहली बार इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया गया है। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है कैरियन जैकबेट के द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल कितना अनुमानित व्यय है? अनुमानित व्यय कुल कितना है? इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 50.65 लाख करोड़ है। 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ है। जितना भी सवाल बजट का है उसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो विकास के 4 इंजन का जिक्र किया गया है। ये तो VVI सवाल है। आप लोग कमेंट करके जो 4 इंजन है उसका नाम बताइएगा, एकदम पूछा ही जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख तक के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो शिक्षा में जो आवंटन किया गया है 1,28,650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है सबका विकास थीम के साथ। इंपॉर्टेंट है, सबका विकास थीम के साथ। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4% रहने का अनुमान है GDP का राजकोषीय घाटा। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? तो ये वृद्धि का अनुमान है 6.3% से 6.8% तक वृद्धि का अनुमान है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है मृदुलका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जब आपके बायो सारथी पहल है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार दिया गया है मसाकी काशीबारा को।
मसाकी कासीबारा को। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खंजर 12 का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया है और किर्गिस्तान के टोकमक में किया गया है, टोकमक में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच में जो साहित्य महोत्सव हुआ है ये आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो बालपन की कविता पहल की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य केरल बना है, केरल बना है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट प्रतिमा। नेक्स्ट है कि नेतुम्बो नंदी नदेतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये आपके नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, आयुष मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार नया राज्य कब बना था? तो 22 मार्च 1912 को। किससे अलग हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो बीसीसीआई के द्वारा जो है नगद 58 करोड़ रुपया दिया गया है भारतीय टीम को। किस लिए दिया गया है? क्योंकि भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब न्यूजीलैंड को हराकर जीती थी। नेक्स्ट है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? वे हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो जो जसप्रीत कौर है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। आप लोग तेलंगाना की राजधानी और तेलंगाना नया राज्य कब बना है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो ये जापान बनी है, जापान बनी है। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मोजी नाम का दुनिया का पहला जो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो राजीव युवा विकास योजना यह शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो जंगल सफारी ट्रेन जो है मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश राज्य ने। सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश में ही है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो चुना गया है आर के श्री राम कुमार को, आर के श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग का विजेता अपना देश भारत बना है, अपना देश भारत बना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो महाराष्ट्र
भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को दिया जाएगा, राम सुतार को। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित की गई है? तो जो विश्व जल दिवस है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियल संरक्षण इसका थीम है। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है, बीबीआई है। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा पंजाब की सीएम कौन है? सिंपल नाम है, बता दे। तो नाम है भगवत मान। क्या नाम है? भगवत मान। ठीक है, चलिए अगला है कि वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये प्रस्तुत किया गया है यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपना प्यारा देश भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनीब्रोग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये सम्मान किसे दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, सम्मान दिया गया है विजय शंकर को। सम्मान का नाम क्या है? तो नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनीब्रोग सम्मान किसे दिया गया है? विजय शंकर को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो डेनमार्क के राजा के द्वारा दिया गया है। डेनमार्क के राजा के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 118वां है। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा जीता है। कौन जीता है? अनोरा। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है, सर्वाधिक हो गया। ठीक है। और पृथ्वी के कितने उपग्रह है? तो पृथ्वी के एक उपग्रह है। कौन है? तो आपके चंद्रमा है। आप सभी को पता भी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया के 138 देशों में कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को 5वां स्थान पर रखा गया है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है भिवंडी में। कहाँ किया गया है? भिवंडी में। महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र के भिवंडी में किया गया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? जीता गया है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। कौन जीता है? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो अरब सागर में किया गया है। अरब सागर में किया गया है। अरब सागर में किया गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि महिला में दिया गया है सविता पुनिया को। महिला में सविता पुनिया को दिया गया है। जबकि पुरुष में किसे दिया गया है? तो PR श्रीजेश को। नोट कर लीजिएगा, श्रीजेश को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह को मिला है। विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जो महिला का आपके IPL हुआ था उसके विजेता मुंबई इंडियंस हैं। मुंबई इंडियंस। और उप विजेता
दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, नाम खाली अलग अलग, एक है विक्रम एक है कल्पना, नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी जिनका नाम है बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गुर्बिनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। ये सारे आपके कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहे थे? तो आपको ध्यान रखना है, एक आपके अंतरिक्ष में 9 महीना फंसे रहे थे। कितने महीना? 9 महीना फंसे रहे थे। अभी हाल ही में ये पृथ्वी पर वापस आपके आ गए हैं। नेक्स्ट है कि किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जब कि अलाना किंग है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। हाल ही में कहाँ के रुशिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग परमाणु का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो आपके विशाखापट्टनम का बीच है, विशाखापट्टनम का बीच है रुशिकोंडा बीच। ठीक है। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ऑल बी इमेजिंग एज लाइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जीता गया है शुभमन गिल के द्वारा। इनका संबंध भारत से है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो दलाई लामा को दिया जाएगा, दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री उनका नाम है। तो ये सी हो जाएगा और इसे आप लोग VVI कर लीजिएगा, है ना। और ये किस देश के हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये जिम्बाब्वे के हैं। किस देश के हैं? ये आपके जिम्बाब्वे देश के हैं। जिम्बाब्वे, एक सेकेंड, जिम्बाब्वे देश, जिम्बाब्वे। ठीक है, ये जिम्बाब्वे देश के हैं महिला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा है। लंदन आपके यूके में है। तो लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग में 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पुरस्कार का नाम है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है? तो फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो मयंक शर्मा बने हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें हरियाणा शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो शुरू किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो शुभंकर है उज्ज्वला द्वितीय। क्या नाम है? उज्ज्वला द्वितीय शुभंकर है, इंपॉर्टेंट है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कृष्णा जयशंकर उनका नाम है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है?
15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया थीम है अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी योजना सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से संबंधित है। खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो महाराष्ट्र के सांगली में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना कब हुआ है? तो 10 मार्च 1969 को, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा योजना बनाया गया है। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो उदय प्रकाश को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? ये मिशन जो है जापान के सहयोग से किया जाएगा। होप्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जय शाह को। होप्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो घोषणा किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 24वें स्थान पर है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? उनका नाम क्या है? तो अंजू राठी राणा बनी है। अंजू राठी राणा VBI कर लीजिएगा। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। नेक्स्ट है कि आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे वेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो वेस्ट फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है। लापता लेडीज को मिला है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई को हराकर जीता है। मुंबई को हराकर जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके विदर्भ। क्या हो जाएगा? विदर्भ। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो इनका संबंध किस देश से है? तो आपको ध्यान रखना है चीन से संबंध है लियू जियाकुन का। लियू जियाकुन का संबंध किस देश से है? तो चीन से संबंध है और इन्हें 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो सबसे बड़ा हथियार जो आयातक है यूक्रेन है। उसके बाद भारत का नंबर है। और निर्यातक में पहला पर कौन है? तो निर्यातक में पहला पर आपके USA है, अमेरिका है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? तो इसमें यस बैंक शीर्ष पर है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड आपके अमूल बन गया है। और सबसे मूल्यवान कौन है? तो आपकी टाटा है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है गांडीव रखा गया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? तो जीता गया है प्रणब वेंकटेश के द्वारा जीता गया है। हाल ही में भारत की सबसे
अमीर महिला कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC बना है दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है? तो मिजोरम में मनाया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपके नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है, अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में 6 संपत्तियों को जोड़ा है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें गुजरात शीर्ष पर रहा है, गुजरात आपके शीर्ष पर रहा है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया गया है सर्वम AI के साथ में, सर्वम AI के साथ में। देखिए इस सारे के सारे जो क्वेश्चन है इसमें से करीब 50% क्वेश्चन जो है जो अपना 1 लाइनर वीडियो आता है मंथली उसमें डिस्कस कर दिया गया है, तो उसे भी आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा। क्योंकि देखिए केवल 85 क्वेश्चन आया है लेकिन वहां पर आपके 200 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 200। इसका मतलब है कि 150 आपको नया प्रश्न देखने के लिए वहां पर मिलेगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो रखा है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर, चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो जीता गया है भारत के द्वारा। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गई है? तो 229 से बढ़कर 392 हो गई है। एक सींग वाला सर्वाधिक गेंडा कौन सा राज्य में है? तो असम में है। और असम में कहां पर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक ऐप जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ में समझौता किया है, नेपाल के साथ में किया है। नेक्स्ट है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में किया गया है। सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो श्रद्धांजलि आपके कहां पर दिया गया है? तो फ्रांस में जो भारत के सेना प्रमुख हैं, प्रथम विश्व युद्ध के जो भी भारतीय सैनिक हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो ये जीता गया है झारखंड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो झारखंड राज्य के द्वारा जीता गया है। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है सिग्मो उत्सव। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो आपके इथोपिया के माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में आपके मीथेन का उत्सर्जन हुआ है, मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आपको ध्यान रखना है कि 24.4% की वृद्धि